अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, वैसे तो आपने आलू मटर की सब्ज़ी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको आलू मटर की सब्ज़ी इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि इसे खाने के बाद आपकी फैमिली वाले गोश्त खाना भूल जाएंगे और आपसे इसी सब्ज़ी की फरमाइश करेंगे। तो चलिए जल्दी से ये जायके और गजाइत से भरपूर सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑन, और अब मैं कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब ये मेरे पास 1 टीस्पून भर के नमक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप यहाँ नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ऑयल में नमक डालने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं, जिन्हें मैंने पील करने के बाद गोलाई में काट लिया था। आलूओं को हमने ना तो बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। आप वीडियो में आलूओं की मोटाई जो है वो देख सकते हैं। अब हम आलूओं को चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ आलूओं को फ्राई करने की वजह से हमारी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आने वाला है और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। हमने ऑयल में जो नमक डाला था उसका जो फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर तक चला जाएगा और आलू अंदर से खाने में बिल्कुल भी फीके नहीं रहेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जैसे ही आलूओं में गोल्डन कलर आना शुरू होगा हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। आलूओं को फ्राई करके ऑयल में से निकालने के बाद अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटिंग की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज़ों का कलर गोल्डन होना शुरू होगा अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक को प्याज़ों के साथ चंद सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसमें बारीक स्लाइस कटिंग किए हुए 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दूंगी। अब हम टमाटरों को नरम होने तक प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ सी बनकर तैयार हो सके। इस दौरान हम इसमें वक्फे से 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करेंगे। इससे हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत ही जल्द नरम हो जाएंगे। आप यहाँ टमाटरों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से टमाटर शामिल करने की वजह से सालन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे और इनकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूंगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने मसालों में कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी किया है। कसूरी मेथी के शामिल करने की वजह से हमारा जो सालन है उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इन तमाम मसालों को टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस दौरान हम इसमें वक्फे से पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि हमने जो इसमें खुश्क मसाले शामिल किए हैं वो जले नहीं। जैसे ही मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाएगी और मसाला घी छोड़ देगा अब मैं इसमें बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें इस पॉइंट पर शामिल करने की वजह से सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चों को मसाले के साथ थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 कटोरी भर के मटर शामिल कर दूंगी। आप यहाँ मटरों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मसाले के साथ मटरों की तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मटरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मसाले के साथ मटरों की भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के दही के शामिल कर दूँगी। दही शामिल करने के बाद अब हम मटरों को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करके इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। इस दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को लो रखूंगी। मटरों को कवर करके पकाने से एक तो हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और दूसरा एक स्मूथ सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। मटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद अब मैं इसमें फ़्राई किए हुए आलू शामिल कर दूँगी और इसे कवर करके मज़ीद 1 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी।
मज़ीद 1 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद हमारी जो आलू मटर की सब्ज़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश क्रश करके शामिल कर दूंगी। काली मिर्चें शामिल करने की वजह से हमारी जो सब्ज़ी है इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप भी अपने घर में इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सब्ज़ी को खाने के बाद इंशाल्लाह आपके घर वाले दोबारा आपसे इस सब्ज़ी की फ़रमाइश ज़रूर करेंगे। धनिया, हरी मिर्चें और काली मिर्च शामिल करने के बाद अब हम इसे मिक्स करते हुए चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।